फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10। जैसा कि हमने कल पढ़ा था राष्ट्रीय हरित अधिकरण, और आज हम करने वाले हैं उसके सभी एमसीक्यूज को। आज की क्लास में हम देखेंगे कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं। तो लगभग सारे के सारे एमसीक्यूज के द्वारा हम क्या करने वाले हैं, आज एनजीटी का पूरा रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को किस न्यायालय के समान दर्जा प्राप्त है। यहां पर देखो, जब हमारा राष्ट्रीय क्या है, सबसे पहले एनजीटी कब गठित हुआ था। अगर मैं एनजीटी की बात करूं तो 18 अक्टूबर 2010 को गठन हुआ है। किस अधिनियम के तहत? अधिनियम आया था 2010 में। एनजीटी एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? एनजीटी एक्ट आया था। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत क्या हुआ है, एनजीटी का गठन हुआ है। कब? 18 अक्टूबर 2010 एक्ट के तहत गठित हुआ है। तो इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है सांविधिक। ठीक है, सांविधिक प्रकृति का निकाय है और इसे किसके समान दर्जा प्राप्त है? उच्च न्यायालय के समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है, उच्च न्यायालय के समान इसको दर्जा प्राप्त है। और ये कैसी शक्तियां रखता है? सिविल कोड की शक्तियां रखता है। कैसी शक्तियां रखता है? सिविल कोड की शक्तियां रखता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है यहाँ पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को किस न्यायालय के समान दर्जा दिया गया है? उच्च न्यायालय के समान दर्जा दिया गया है। अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में हम क्या कर सकते हैं? अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है डायरेक्ट। और कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर। ये हमारा क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में पूछा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है एनजीटी के किसी भी निर्णय के विरुद्ध, तो कितने दिनों के भीतर? 90 डेज के भीतर हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के, और इसे हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस प्रकार का निकाय है। ये आपको बताना है कि जो एनजीटी है, एनजीटी किस प्रकार का निकाय है। देखो ऑप्शन दिए गए हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? असंवैधानिक, संवैधानिक, सांविधिक और इनमें से कोई नहीं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, अभी प्रीवियस ही पढ़ा था, इसे क्या है, एक्ट के तहत ये गठन हुआ है। तो किस प्रकार का निकाय है? ये सांविधिक निकाय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सांविधिक निकाय होगा। संवैधानिक कौन सा होता है? जिनका उल्लेख कहां पर किया रहता है? उल्लेख दिया रहता है संविधान में। जैसे कि हमारा किसमें दिया है? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में क्या दिया गया है? हमारा वित्त आयोग होगा। साफ स्पष्ट है। तो यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा आयोग का गठन किया गया है। तो ये प्रकृति कैसी है? एक्ट के तहत है। तो इसकी प्रकृति कैसी है? सांविधिक प्रकृति का ये निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एनजीटी निम्नलिखित में से किस कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। यहाँ पर ये पूछा गया है कि किन एनजीटी क्या है, कुछ मामलों के तहत क्या कर सकता है? नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। देखो कौन कौन से मामले हैं हमारे। अगर हम इन मामलों की बात करें कि एनजीटी किन किन मामलों के तहत क्या कर सकता है, नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, तो पहला हमारा है जल प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण। कौन सा? जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कब आया था? 1974 में। ठीक है, फिर उसके बाद जल प्रदूषण निवारक नियंत्रक, जल प्रदूषण निवारक नियंत्रक व उपकर अधिनियम। उपकर कब आया है? उपकर आया है हमारा 1977 में। ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड हो गया। थर्ड नंबर का कौन सा है? वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारा वायु संरक्षण अधिनियम। वायु संरक्षण अधिनियम कब? 1981 में। ठीक है, फिर हमारा पांचवा नंबर का है जैव विविधता 2002। जैव विविधता हमारा कब आया था फ्रेंड? 2002 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का 1986। और सार्वजनिक देयता अधिनियम। कौन सा? सार्वजनिक देयता अधिनियम।
सार्वजनिक देयता अधिनियम। तो इन टोटल 7 मामलों के तहत क्या कर सकता है एनजीटी हमारा सुनवाई कर सकता है। और छूट किसको प्राप्त है? छूट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव 1972 वाले को, और वन्यवासी वाला 2006, वन्यवासी अधिनियम है 2006 का, इनको क्या है छूट प्राप्त है। इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर आते हैं। केवल 7 मामलों के तहत ये क्या कर सकता है हमारा एनजीटी सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि एनजीटी किस एक कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता? तो ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, इसके तहत कर सकता है, सही आंसर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसके तहत भी कर सकता है। फिर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 इसके तहत भी कर सकता है। और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 इसके तहत कर सकता है। तो किसके तहत नहीं करेगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 वाला आया था इसके तहत। और उसके अलावा वन्यवासी वाला, कौन सा? वन्यवासी का कब आया है? 2006 में आया है। इसके तहत क्या नहीं कर सकता? सुनवाई नहीं कर सकता। तो 2 ऐसे हैं जिनके तहत ये क्या नहीं कर सकता? सुनवाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हरित न्यायाधिकरण के आवेदन या अपीलों को प्राप्त कितनी अवधि के निपटाने का प्रयास किया जाता है? जैसे कि अगर मान लो इसमें क्या है, हरित न्यायाधिकरण के पास कोई केस गया है तो ये सबसे पहले किसके तहत काम करता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। कैसा कोर्ट होता है? ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है। और इसे किसके तहत स्थापित किया गया है? आर्टिकल 323B 51AG, ठीक है, आर्टिकल 21 जीवन का जो अधिकार है उसके तहत हमें पर्यावरण का अधिकार भी दिया गया है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। आर्टिकल 21 और 48 से सब क्या है? इससे संबंधित है। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करता है। और कितने माह के भीतर निपटारा कर लेता है? 6 माह के भीतर कर लेता है। और अपील कितने दिनों के भीतर की जाती है? अपील 90 डेज के भीतर की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये क्या है? इसका आंसर होगा 6 माह के भीतर क्या कर लेगा? मामलों का निपटारा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह कार्य करता है। इसलिए 6 माह के भीतर क्या कर लेगा? मामलों को शीघ्र निपटान का प्रयास करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? देखो, हमने पढ़ा था कल कि भारत कौन से क्या करता है? विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया है। भारत ने कब? 18 अक्टूबर 2010 को। कब स्थापित किया है? 18 अक्टूबर 2010 को भारत ने क्या है? विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला है। कौन है सबसे पहला? ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकंड नंबर का कौन है? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद स्थापित करने वाला तीसरे नंबर का देश कौन सा है? भारत। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत विकसित में क्या है? तीसरा। विकसित देशों की बात की जाए तो भारत है तीसरा। और विकासशील देशों की बात करें तो भारत क्या है? विकासशील में पहला देश है। विकासशील में भारत पहला देश है। विकासशील में भारत क्या है? पहला देश है। और विकसित में क्या है? भारत तीसरा देश है, ठीक है। पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? देखो, इसकी सर्किट पीठ कहां पर है? इसकी सर्किट पीठ है शिमला। कहां पर फ्रेंड्स? शिमला में, शिलोंग, ठीक है। 3rd है इसकी जोधपुर। और 4th है इसकी कहां पर? कोच्चि में, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसका क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें, किसकी बात करें? क्षेत्रीय कार्यालय। जब मैं इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात करती हूं तो वो कहां पर है? भोपाल, पुणे, कोलकाता, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ये क्या है? इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, देखो शिमला में क्या है? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्षेत्रीय कार्यालय से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिमला में क्या है? शिमला तो क्या है? सर्किट पीठ। शिमला क्या है? सर्किट पीठ है कि नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। पुणे, चेन्नई और कोलकाता और भोपाल में क्या है? इसके क्षेत्रीय कार्यालय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भाई एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन टैक्स, बिल्कुल नहीं। नॉन गुड्स टैक्स, बिल्कुल नहीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका करेक्ट नाम क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका क्या है? पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एनजीटी में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें क्या है, एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। जब मैं इसकी संरचना की बात करूं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य में, अगर इसमें इसके सदस्य की बात करूं तो कौन होते हैं? पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और क्या? विशेषज्ञ सदस्य। पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते हैं 10 से 20 और विशेषज्ञ सदस्य भी क्या होते हैं? 10 से 20। ठीक है। तो अधिकतम सदस्य कितने हो गए? 10, 10 और 1, तो टोटल कितने हो गए? अध्यक्ष समेत 21 हो जाते हैं। और अगर 20 अधिकतम हो सकते हैं, न्यूनतम किससे हो सकते? 10, 10, 20 और 1, 21। जो इसकी संरचना है ऑफिशियल साइट पे अगर आप जाकर देखेंगे तो इस तरीके से इसकी संरचना दी गई है। तो यहाँ पर अधिकतम सदस्यों का प्रावधान किया गया। अगर 20 ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा? 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर अध्यक्ष समेत पूछा जाता तो 21 होता। मतलब 10 तो उनको रखना कंपलसरी है, लेकिन वो क्या है? 20 सदस्य भी रख सकती है। केंद्र सरकार क्या कर सकती है? इसमें 20 सदस्यों का भी प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से किस स्थान पर नहीं है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यहां पर हमसे क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में पूछा गया है कि भाई यहां पर कहां पर इसका क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से कहां पर नहीं है। तो हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या भोपाल। तो हमने पढ़ा था क्षेत्रीय कार्यालय किस स्थान पर नहीं है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। 4 जगह पढ़े थे। कौन कौन से? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो कहां पर नहीं है? हैदराबाद में नहीं है। याद रखना, कहां नहीं है? हैदराबाद में नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा, क्या निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए पर्यावरण का संरक्षण तथा बढ़ावा देना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा सरकार को क्या करना पड़ेगा? पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा और उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखो, जो 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में, इसको हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान भी बोलते हैं। इसके द्वारा आर्टिकल जोड़ा गया था 48 से। इसमें राज्यों को बोला था, किसको बोला था? राज्यों को बोला था कि आप क्या करोगे? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन दोनों करोगे। राज्यों को साफ बोला गया कि आप क्या करोगे? पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन दोनों करने का काम करोगे। किसको कहा गया? राज्यों को कहा गया। और साथ ही आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? 21, 51A, 51AG, ये सारे आर्टिकल क्या वहां पर जोड़े गए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया? केंद्र सरकार मतलब राज्यों को क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया कि आप क्या करोगे? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन दोनों करने का कार्य करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? यहाँ पर रीजनल ऑफिस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा है। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो मध्य प्रदेश में कहां पर है? देखो ऑप्शन गलत है भाई, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ये गलत है। जो क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई लगा लो ऑप्शन यहाँ पर, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो यहाँ पर हमसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश का क्या होगा? भोपाल इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। यहाँ पर क्या है? एनजीटी की प्रकृति थी। तो एनजीटी क्या है? एक तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में काम करता है और 6 माह में क्या करता है? निपटारा करता है। क्या करता है? किसी भी केस का 6 माह के भीतर निपटारा करने का कार्य करता है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये एनजीटी की प्रकृति है। क्या है? एनजीटी की प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां पर है। अब देखो, एनजीटी का हेडक्वार्टर हमसे पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर कहां है। मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, एनजीटी की पूरे ऑल ओवर बात हो रही है। तो कहां पर है? एनजीटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, कहां पर है? नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य पर्यावरण के सुधार और देश के वन तथा वन्य जीवों का प्रयास करेगा।
यहाँ पर हमसे आर्टिकल के बारे में बात की गई है, तो कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पर राज्य का पूछा गया है, तो अभी डिस्कस किया है राज्य का कौन सा होगा, आर्टिकल 48A के तहत क्या करेगा, राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन दोनों करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की संरचना में कितने सदस्य होते हैं। देखो हमने जब इसकी संरचना पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था, इसकी संरचना में पढ़ा था हमने, एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होंगे, पूर्णकालिक न्यायिक, और कैसे सदस्य होंगे, विशेषज्ञ सदस्य होंगे, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होंगे और विशेषज्ञ सदस्य होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है ऑप्शन हमें कि यहाँ पर विशेषज्ञ सदस्य भी होंगे, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य भी होंगे, एक अध्यक्ष होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीनों इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है। बिल्कुल है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है और 6 माह के भीतर केस का निपटारा कर लेता है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कितने दिनों के भीतर की जाती है, 90 डेज में हम क्या कर सकते हैं, अपील की जा सकती है। क्या कर सकते हैं, 90 डेज में अपील की सकती है, तो जिसके तहत वह न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। कौन से न्यायालय की शक्ति इसके पास है, आपराधिक क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, भले ही ये हाईकोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये क्रिमिनल मामले नहीं सुन सकता है। राजस्व के संबंधित मामले के लिए अलग कोर्ट स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की किस धारा के न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यहाँ पर हमसे अपील पूछा गया है, तो अभी हमने पढ़ा अपील कितने दिनों के भीतर, 90 डेज। तो कौन सी धारा के तहत की जा सकती है, धारा पूछ ली गई है, धारा कौन सी होगी, 21 नंबर की धारा होगी। कौन सी, धारा 3 के तहत इसका क्या होता है, धारा 3 के तहत एनजीटी का गठन होता है। एनजीटी एक्ट की धारा 3, कौन से एक्ट, एनजीटी एक्ट की धारा 3 के तहत क्या होता है, इसका गठन होता है। ठीक है, एनजीटी एक्ट की धारा 3 के तहत इसका गठन होता है। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, और उसकी धारा 3 के तहत क्या होता है, इसका गठन होता है। और धारा 21 के तहत हम क्या कर सकते हैं, सीधे अपील की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थित नहीं है। तो वही फिर से वही क्वेश्चन आया है, तो नागपुर में क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, क्योंकि कोलकाता में है फ्रेंड, चेन्नई में है, भोपाल में है और पुणे में है, लेकिन नागपुर में नहीं है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो देखो एनजीटी का अध्यक्ष करना बहुत ही इजी काम है, क्योंकि इसके अभी तक 3 ही रहे हैं। कौन रहे हैं, सबसे पहले लोकेश्वर पंटा, कौन रहे हैं, लोकेश्वर पंटा फर्स्ट नंबर के। सेकंड नंबर के रहे हैं स्वतंत्र कुमार, और थर्ड नंबर के कौन रहे हैं, आदर्श कुमार गोयल। थर्ड नंबर के वर्तमान में कौन है, आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन नहीं रहे हैं, देखो स्वतंत्र कुमार रहे हैं, लोकेश्वर पंटा रहे हैं, आदर्श कुमार गोयल रहे, कौन नहीं रहे हैं, जेएस खेयर नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं, जेएस खेयर क्या है, इसके अध्यक्ष नहीं रहे हैं। सिर्फ 3 ही रहे हैं, 3 ही ऑप्शन में दिए गए थे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जेएस खेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो यहाँ पर आर्टिकल हमसे पूछा गया है, तो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत की गई है, हमने पढ़ा था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमें क्या देता है, जीवन का अधिकार देता है। क्या देता है, जीवन का अधिकार देता है। तो जीवन का अधिकार आप ऐसा नहीं हमें किसी भी तरीके का दे दो, ये हमें क्या देता है, स्वच्छ जीवन का अधिकार देता है। स्वच्छ जीवन का अधिकार देता है। तो यहाँ पर अगर है ना पर्यावरण प्रदूषित है, तो हमारा स्वच्छ जीवन, हम कितना भी अच्छा खान पान कर ले, कितना भी अच्छे तरीके से लाइफ स्टाइल को मैनेज करने की कोशिश कर ले, लेकिन हमारा जीवन स्वच्छ तरीके से हम जीवन यापन नहीं कर सकते, हमारे अंदर क्या हो जाएगी, कई प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी। जैसे वायु प्रदूषण के कारण हमें दमा हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, इसके अलावा फेफड़ों में प्रदूषण हो जाएगा, और भी कई तरीके की बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो सकता है, आंखों की डिसीज हो सकती है। तो हम कहाँ से स्वस्थ हैं, जीवन का अधिकार अच्छे से है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। जीवन का अधिकार है ही नहीं, तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। तो उसी कारण से क्या किया गया, एनजीटी एक्ट बनाया गया। कब, 2010 में फ्रेंड्स एनजीटी एक्ट बनाया गया, और उसी के तहत
एनजीटी एक्ट के तहत क्या किया गया, 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई और इसे हाई कोर्ट के समान दर्जा प्रदान किया गया, सिविल कोर्ट की इसको शक्तियां प्रदान की गई और क्या किया गया, इसको स्वच्छ जीवन की भाई आप पर्यावरण से संबंधित मामलों का निपटान करो, पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामला आता है तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की शक्ति आपके पास है और 6 माह के भीतर क्या करना है, आपको मामले का निपटारा करना है। ऐसा नहीं कि साल साल भर आपके पास मामले डले हो, सिर्फ कितने दिनों के भीतर, 6 माह के भीतर आपको मामलों का निपटारा करना है। नहीं किया तो 90 दिन के भीतर हम सुप्रीम कोर्ट के भीतर अपील किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष है। तो देखो कौन कौन है, फर्स्ट हमारे कौन है, लोकेश्वर सिंह पंटा, सेकंड हमारे कौन है, आदर्श स्वतंत्र कुमार, थर्ड हमारे कौन है, आदर्श कुमार गोयल जो कि वर्तमान में भी हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2020 के बाद से अभी तक वर्तमान में वही बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से किस एक स्थान पर अवस्थित है। तो देखो ग्वालियर नहीं है, इंदौर नहीं है, जबलपुर नहीं है, कहां पर है, भोपाल में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की तिथि है। तो देखो हरित अधिकरण की स्थापना की तिथि कब है, एक्ट आया था, एनजीटी एक्ट फ्रेंड्स कब आया था, एनजीटी एक्ट आया था कब, 2010 में। एनजीटी एक्ट 2010 में आया था। 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को, कब, 18 अक्टूबर 2010 को क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, 18 अक्टूबर 2010। कितनी, 18 अक्टूबर 2010 को क्या किया गया, एनजीटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, वो अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो देखो अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करता है केंद्र सरकार। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी सलाह, किसके परामर्श पर, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, किसकी सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसकी सलाह पर, उसके परामर्श लेता है, उसके परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति मतलब अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी, हटाना का अधिकार भी किसके पास है, हटाएगा भी कौन, केंद्र सरकार, हटाएगी भी कौन, केंद्र सरकार हटाएगी, और किसकी सलाह पर, यही सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई की सलाह पर हटाएगी भी कौन, केंद्र सरकार। नियम भी कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। नियम प्लस सेवा शर्तें किसके द्वारा बनाए जाएंगे, नियम प्लस सेवा शर्तें किसके द्वारा बनाई जाएंगी, केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करती है केंद्र सरकार। किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन पढ़ो तब तक आप। Select the correct option related to the penalty to be imposed by the National Green Tribunal। व्यक्तिगत तौर पर 10 करोड़ जुर्माना, कंपनी पर 25 करोड़ रुपए जुर्माना, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी ने क्या किया है, कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश की है, क्या किया है, फैक्ट्री स्टैब्लिश की है किसी ने, तो क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, फैक्ट्री स्टैब्लिश की है, क्या किया, फैक्ट्री यहां पर बना ली। अब ये फैक्ट्री क्या कर रही है, प्रदूषण कर रही है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। अब ये फैक्ट्री किसने स्थापित की है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने स्थापित की है, और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, तो उस पर कितने करोड़ का जुर्माना लगा जा सकता है, 10 करोड़। अब मान लो कोई कंपनी है, जैसे कि अपन यहाँ पर बहुत सारी हमारे देश में कंपनी चल रही है, उनमें से एक कंपनी है, एक कंपनी क्या कर रही है, एक कंपनी ने यहाँ पर एक प्लांट स्थापित किया। प्लांट किसका, गैस प्लांट स्थापित किया। क्या स्थापित किया, गैस प्लांट उसने यहाँ पर बनाया है। क्या बनाया, गैस प्लांट उसने बनाया है, और प्लांट क्या फैला रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। तो पूरी की पूरी अगर कंपनी है तो कंपनी में कितने करोड़ का, 25 करोड़। कंपनी पर तो कितना, 25 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो हमें ऑप्शन दिए हैं कि व्यक्तिगत तौर पर 10 करोड़ का जुर्माना, ₹10 करोड़ इंडिविजुअली, कंपनी पर 25 करोड़ का जुर्माना, अप टू 25 करोड़ ऑन द कंपनी, उपरोक्त दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत तौर पर 10 करोड़ का लगा सकते हैं और कंपनी पर 25 करोड़ तक लगा सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की पदावधि निर्धारित की गई है। हैज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स बीन फिक्स्ड 3 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर। देखो फ्रेंड्स, क्या है यहां पर केंद्र सरकार क्या करेगी, नियुक्ति करेगी। कौन करती है नियुक्ति? केंद्र सरकार। ये आपको याद रखना है, केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करती है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श। कौन देगा सुप्रीम कोर्ट का परामर्श? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, एक क्या और क्या होते हैं हमारे? पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य। ये तो क्या हो गई? हमारी संरचना हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, विशेषज्ञ सदस्य हो गए। अब यहाँ पर जैसे अध्यक्ष क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग कौन? जस्टिस। मतलब कि कार्यकारी या फिर सेवानिवृत्त कौन? न्यायाधीश। इसी तरीके से पूर्णकालिक या न्यायिक सदस्य कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड या वर्किंग जज, ठीक है। यहां पर क्या है? हाई कोर्ट का कौन आएगा? सीजे। हाई कोर्ट का कौन आएगा? चीफ जस्टिस आएगा। और पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य में कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड या फिर वर्किंग मतलब कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और विशेषज्ञ सदस्यों में कौन आता है? जिसे पर्यावरण का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो? पर्यावरण का जिसे ज्ञान हो। इसके अलावा क्या है? पर्यावरण के ज्ञान के अलावा 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव हो। 15 वर्षों का क्या है? प्रशासनिक उसे अनुभव हो, ठीक है, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव हो, उसे नियुक्त किया जाता है। अब इनका क्या होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का है तो उनको चुना जाएगा 5 या 70 वर्ष। कितने टाइम तक के लिए चुना जाएगा? 5 या 70 वर्ष। किसको? अध्यक्ष को। हाई कोर्ट को नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाले को कितने के लिए चुना जाएगा? यहां बना लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो कितना? 5 या 70 वर्ष। हाई कोर्ट के अध्यक्ष या सदस्य को क्या? हाई कोर्ट का कौन? अध्यक्ष या फिर सदस्य। हाई कोर्ट का अध्यक्ष या सदस्य, उसको कितने तक चुना जाएगा? 5 या 67 ईयर तक। कितना? 5 या 67 ईयर। और जो विशेषज्ञ सदस्य है, विशेषज्ञ सदस्य को कितने तक के लिए चुना जाएगा? उसको चुना जाएगा 5 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष सदस्य है तो क्या चुना जाएगा? उसको 570 के लिए। हाई कोर्ट का अध्यक्ष सदस्य है तो उसको 567 के लिए। और अगर विशेषज्ञ सदस्य है तो उसको कितने तक के लिए? 5 या 65 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एनजीटी के अध्यक्ष या सदस्य को, तो अध्यक्ष इसका होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो और कितने टाइम के लिए चुना जाता है? सबको 5 ईयर के लिए चुना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 ईयर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। अब हमसे क्या पूछा गया है? प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। ऑप्शन है हमारे केजी बालकृष्णन, लोकेश्वर पंटा, स्वतंत्र कुमार, आदर्श कुमार गोयल। तो हमने पढ़ा था लोकेश्वर कुमार सिंह पंटा। कौन फ्रेंड्स? लोकेश्वर कुमार सिंह पंटा क्या है? हमारे प्रथम अध्यक्ष हैं। और वर्तमान अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है? आदर्श कुमार गोयल। और इससे पहले कौन थे? स्वतंत्र कुमार। 3 ही हैं, याद करने में भी बहुत ईजी वे में है ना। अगर बात की जाए राष्ट्रीय हरित, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है? ये आपको यहाँ पर बताना है कि जो नियुक्ति है वो कौन करता है? केंद्र सरकार। नियुक्ति केंद्र सरकार करती है तो किसके परामर्श से करती है? ऑप्शन है हमारे पास इन व्यूज कंसल्टेशन द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो हमने साफ पढ़ा था नियुक्ति कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसके परामर्श में करती है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसके परामर्श पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। किसके परामर्श पर? सुप्रीम कोर्ट के, याद रखना न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर क्या की जाती है? अध्यक्ष और की नियुक्ति की जाती है। यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं?
तो भाई बहुत बार कर चुके हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से? भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, ये क्या है? हमारे 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। देखो अब यहां पर इस्तीफे की बात आती है तो देखो नियुक्ति कौन कर रहा है? नियुक्ति करती है केंद्र सरकार। ठीक है, हटाता कौन है? हटाना कौन करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, नियम कौन निर्धारित करेगा? नियम केंद्र सरकार। ठीक है, कर्मचारी कौन उपलब्ध कराएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ही कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। तो फिर इस्तीफा किसको देंगे? अगर इनको इस्तीफा देना है तो इस्तीफा किसको देंगे? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को नहीं देने जाएंगे। किसको देने जाएंगे? केंद्र सरकार को क्या दिया जाएगा? इस्तीफा यहां पर दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कितने कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कितने कानून है टोटल, ये आपको बताना है। तो देखो कानून की अगर बात करें तो जल वाला था हमारा 1974, उपकर था हमारा 1977। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम था हमारा 1980, वायु संरक्षण अधिनियम कौन सा था हमारा 1981। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था हमारा 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उसके बाद सार्वजनिक देयता अधिनियम, कौन सा? सार्वजनिक देयता अधिनियम। और उसके बाद हमारा लास्ट कौन है? जैव विविधता। कौन सा अधिनियम है हमारा? जैव विविधता 2002। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल 7 के तहत ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर मामलों की सुनवाई कर सकता है। और छूट किसको प्राप्त है? छूट है हमें किसके? वन्य जीव को, वन्य जीव वाले को और वन्यवासी वाले को। किसको? वन्य जीव और वन्यवासी। वन्यवासी कब आया था? 2006 में आया था। और वन्य जीव कब आया है? 1972 में आया है। उसको क्या है? छूट प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एनजीटी के तहत अधिकार प्राप्त समूह है। कि एनजीटी के तहत अधिकार किसको प्राप्त है? कि आप क्या कर सकते हो? सारे लोगों को वो एक तरीके से सारे लोगों को पर्यावरण का संरक्षण करना है। पर्यावरण के लिए आपको क्या करना है? नियम कायदे कानून बनाने हैं। तो भारत के सभी नागरिकों को क्या है? छूट प्राप्त समूह है। एनजीटी के तहत अधिकार प्राप्त समूह है कि सभी लोगों को क्या मिला गया है? अधिकार मिला गया है। अब पहाड़ी रेगिस्तान के जनसमूह, केवल वनवासी, केवल अनुसूचित जनजाति, ऐसा नहीं है। जो भारत के सभी नागरिक हैं, भारत के सभी नागरिकों को क्या दिया गया है? एनजीटी के तहत अधिकार दिया गया है। एनजीटी सभी के लिए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या करेगा? कानून निर्माण का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनजीटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसके प्राप्त है। तो देखो नियुक्ति किसने कर ली? केंद्र सरकार ने। ठीक है, नियुक्ति केंद्र सरकार ने करेगी तो हटाएगा भी कौन? केंद्र सरकार। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हटाने का भी अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। लेकिन हमने पढ़ा हटाएगा कौन भाई? केंद्र सरकार। हटाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास हटाने का अधिकार है। लेकिन किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की सलाह या परामर्श मान सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की सलाह या फिर परामर्श पर क्या है? इसको केंद्र सरकार को हटाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन क्या है? कुछ आधार है। आधार कौन कौन से हैं? या तो वो दिवालिया घोषित किया गया हो। क्या फ्रेंड्स? क्या घोषित किया गया हो? दिवालिया घोषित किया गया हो, या उसे न्याय निर्णित किया गया हो। क्या किया गया हो? न्याय निर्णित किया गया हो, दिवालिया घोषित किया गया हो, या फिर दिवालिया घोषित किया गया हो, उसे न्याय निर्णित किया गया हो, या फिर अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो। किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो जो कि क्या है? अक्षमनीय है। अपराध के लिए क्या किया गया है? उसे दोष सिद्ध यहाँ पर कर दिया गया है। या फिर किसी लाभ के पद पर है। किसके पद पर है? लाभ के पद पर है ना। ये सब अगर उस पर साबित हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हटा दो। तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर,
सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि भाई नियुक्ति किसकी हो रही है, नियुक्ति यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज की हो रही है, तो आप उनको केंद्र सरकार उनको ऐसे ही नहीं हटा सकती कि केंद्र सरकार का मूड बना और हटा दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको आधार यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा, अगर आधार प्रूव हो जाते हैं तो उसके बेस पर क्या होगा, इनको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनजीटी क्या है। देखो एनजीटी ऑप्शन गलत है, यहां पर इनका ऑप्शन के बेस पे आप ये कर लीजिए कि एनजीटी का गठन किस धारा के तहत किया गया है। एनजीटी का गठन किस धारा के तहत किया गया है। तो अगर बात करें एनजीटी का गठन किस धारा के तहत किया गया है, धारा 6, धारा 3, धारा 5 या फिर धारा 6। तो यहां पर क्या है, एनजीटी एक्ट आया था। एनजीटी एक्ट कब आया है, 2010 में। एनजीटी एक्ट 2010 में आया है, तो 18 अक्टूबर 2010 को, कब फ्रेंड्स, 18 अक्टूबर 2010 को क्या किया गया, एनजीटी की क्या की गई, स्थापना की गई। अब एक्ट में क्या रहता है, मान लो 10 लगभग मान लो 20 धाराएं हैं, तो 20 धारा हैं, हर धारा में क्या किया गया होगा, स्पेसिफाई किया होगा, तो उसी के तहत क्या किया गया, धारा 3 के तहत, किसके तहत, धारा 3 के तहत एनजीटी का क्या किया गया है, यहाँ पर गठन किया गया है। तो एनजीटी का गठन किस धारा के तहत किया गया है, धारा 3 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य होता है। इनमें से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य होता है। देखो अध्यक्ष की अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, अभी हम पढ़कर आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कौन, सीजे, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट का कौन, जज, सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा, ये होगा, और सदस्य कौन होगा, हमारा सदस्य होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज वो भी कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज कौन, रिटायर्ड या फिर वर्किंग, कार्यकारी या फिर सेवानिवृत्त, और यहाँ पर भी सेम कार्यकारी या फिर सेवानिवृत्त, है ना। तो ये क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या दिए गए, अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य हमसे पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त दोनों। तो देखो उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट का क्या रहेगा हमारे पास, सीजे, तो बिल्कुल सही आंसर है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का क्या, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, इसमें क्या है, चीफ जस्टिस यहाँ पर नहीं रहते। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या है, अध्यक्ष नहीं रहते हैं। उच्चतम न्यायालय का कौन रहता है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, सिर्फ न्यायाधीश। उपरोक्त दोनों, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या होगा, इसका अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य होगा। उच्चतम न्यायालय का अगर यहाँ पर मुख्य नहीं लगा होता, सिर्फ क्या लगा होता, न्यायाधीश लगा होता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता, उपरोक्त दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाते। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 2010 की किस धारा के तहत की गई थी। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, किस धारा के तहत की गई थी, धारा 3 के तहत की गई थी। ठीक है, अब अगर हम एनजीटी का फटाफट से रिवीजन करें, एनजीटी का हम फटाफट से रिवीजन करें तो देखो क्या है। एनजीटी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एनजीटी की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कैसे की गई थी। फ्रेंड्स देखो इसकी स्थापना कैसे की गई थी। तो सबसे पहले आर्टिकल 21, कौन सा, आर्टिकल 21, 48A और 323B। 323B में क्या कह दिया गया था कि संसद श्रम और पर्यावरण को लेकर क्या बनाएगी, कानून का निर्माण करेगी। किसको लेकर, संसद श्रम और पर्यावरण को लेकर कानून का निर्माण करेगी। तो उसके तहत क्या किया गया, एनजीटी की स्थापना की गई। इसके अलावा अगर विश्व की बात करें तो 1972 में क्या आया था, स्टॉकहोम सम्मेलन आया था। कौन सा सम्मेलन आया था, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आया था। और 1992 में क्या आया है, पृथ्वी सम्मेलन। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के तहत क्या हुआ था, एनजीटी की, मतलब एक तरीके से एनजीटी की स्थापना की बात करने लगे थे। एनजीटी की नहीं, प्रॉपर की पर्यावरण को लेकर आप क्या करो, एक कानून का निर्माण करो जो सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करे, है ना। तो उसके लिए फिर केंद्र सरकार ने क्या किया था, केंद्र सरकार ने एनजीटी एक्ट आया, एनजीटी एक्ट आया हमारा फ्रेंड्स कब, 2010 में। उसके तहत 18 अक्टूबर 2010 को क्या हुआ था, एनजीटी की स्थापना हुई।
कब? 18 अक्टूबर 2010 को क्या होती है? इसकी एनजीटी की स्थापना होती है। और भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश है? भारत 3rd नंबर का देश है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। 2nd नंबर पे हमारा न्यूजीलैंड है और 3rd नंबर पे कौन है? हमारा इंडिया। और भारत ऐसा करने वाला पहला विकासशील है, पहला विकासशील और तीसरा क्या है? विकसित देश है। पहला विकासशील और 3rd नंबर का क्या है? विकसित देश है। ये आपको ध्यान रखना। फिर अगर इसकी सर्किट पीठ की बात करें, क्या इसकी सर्किट पीठ कहां पर है? ठीक है, तो कहां पर है? शिमला, शिलोंग, जोधपुर, कोच्चि। शिमला, शिलोंग, जोधपुर और कोच्चि में। ठीक है, शिमला, शिलोंग, जोधपुर, कोच्चि में इसकी सर्किट पीठ है। और क्षेत्रीय मुख्यालय कहां पर है इसके? क्षेत्रीय मुख्यालय हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। जल्दी जल्दी बताते जाओ। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में क्या है? क्षेत्रीय मुख्यालय है। और अगर मेन मुख्यालय की बात करें तो वो कहां पर है? वो है हमारा न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्य मुख्यालय है। ठीक है, ये हमारा हुआ। इसके अलावा अगर इसके अध्यक्ष और सदस्यों की बात की जाए और उनकी पदावधि की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन होता है इसका? अध्यक्ष कौन बनाएगा? पहले नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा? या तो सुप्रीम कोर्ट का कौन हो? जस्टिस, या फिर हाई कोर्ट का क्या हो? चीफ जस्टिस। उसको क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष बनाया जाएगा। कार्यकाल कितना रहेगा? कार्यकाल अभी बताते हैं आपको। फिर उसके बाद रहेंगे पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य। कौन रहेंगे? पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य। ठीक है, उनका कौन रहेगा? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज रहेंगे। और वो भी कैसे रहेंगे? रिटायर्ड या फिर वर्किंग। ठीक है, और उसके बाद कौन रहेंगे? विशेषज्ञ सदस्य। कौन रहेंगे? विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे जो क्या है? पर्यावरण का ज्ञाता हो 5 वर्षों तक, लगातार 5 वर्षों तक। ठीक है, और इसके अलावा 15 साल का क्या हो? 15 ईयर का प्रशासनिक अनुभव हो। 15 ईयर का क्या हो? उनके पास प्रशासनिक अनुभव हो। ठीक है, ये आप याद रखोगे। 15 ईयर का क्या हो? उनके पास प्रशासनिक अनुभव हो। और अगर अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करें, अध्यक्ष के कार्यकाल, अगर सुप्रीम कोर्ट का सदस्य है, सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष बनाए तो उसका कार्यकाल कितना होगा? 5-70। और हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट के हैं तो 5-67। और न्यायिक सदस्य हैं, न्यायिक सदस्य हैं तो वो कितना होगा? 5-65। ठीक है, और 7 कानूनों के तहत ये सुनवाई कर सकते हैं। कितने कानूनों के तहत? 7 कानूनों के तहत ये सुनवाई कर सकते हैं। 6 माह के भीतर मामलों का निपटारा करते हैं और 90 डेज के भीतर इसमें क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। और सिविल कोर्ट की तरह इसको क्या है? शक्तियां प्राप्त है। इतना आपको एनजीटी में याद रखना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम फिर एक नया आयोग आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जिसमें हम पढ़ेंगे, हम उस नए आयोग में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सबसे पहले आयोग के बारे में आपसे पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज किए जाएंगे। ये हमारा पैटर्न है। और इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीएमसी सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और सीएमसी सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको क्लास को शेयर करना है। और इसके अलावा सीएमसी सिविल सर्विसेज इंदौर के सीएमसी सिविल सर्विसेज इंदौर के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।